हेलो, हिंदी व्याकरण के संदर्भ में आज हम पहला टॉपिक क्रिया परिचय पढ़ेंगे। क्रिया परिचय में सबसे पहले क्रिया की परिभाषा। जिन शब्दों से किसी कार्य के होने या करने का बोध होता है उन्हें क्रिया कहते हैं। अर्थात वे शब्द जो किसी कार्य के करने या होने की सूचना देते हैं, उसका ज्ञान कराते हैं, उसका बोध कराते हैं, ऐसे शब्द क्रिया कहलाते हैं। उसके बाद क्रिया के भेद। कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं। कर्म के आधार पर पहला भेद सकर्मक और दूसरा अकर्मक। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे सकर्मक क्रिया की। सकर्मक क्रिया जिन क्रियाओं का प्रभाव कर्ता पर न पड़कर कर्म पर पड़ता है, ऐसी क्रियाएं सकर्मक क्रियाएं कहलाती है। इसकी एक दूसरी परिभाषा भी है। वे क्रियाएं जिनमें कर्म उपस्थित होता है सकर्मक क्रियाएं होती हैं। अर्थात क्रिया की सबसे सरल परिभाषा है कि ऐसा कोई वाक्य जिसमें कर्म मौजूद रहता है, उपस्थित रहता है, उसको हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। सकर्मक और अकर्मक क्रियाओं की पहचान का ये सर्वमान्य और सरल तरीका है कि जब आपको कर्म दिखाई देता है तो क्रिया सकर्मक होगी और जब कर्म नहीं दिखेगा तो क्रिया अकर्मक होगी। तो जिन क्रियाओं का प्रभाव कर्ता पर न पड़कर कर्म पर पड़ता है ऐसी क्रियाएं, और जिनमें कर्म उपस्थित होता है ऐसी क्रियाएं सकर्मक क्रियाएं होती है। सकर्मक क्रिया की पहचान का एग्जाम्पल है राम पुस्तक पढ़ता है। प्रस्तुत वाक्य में राम करता है, पढ़ता है क्रिया, और हमारा जो कर्म है वो है पुस्तक। पुस्तक कर्म मौजूद है तो हमारी क्रिया कहलाएगी सकर्मक। दूसरा एग्जाम्पल हमने लिया सीता खाना बनाती है। सीता कर्ता, बनाती है क्रिया। बनाती है क्रिया का जो प्रभाव है वो कर्म खाना पर पड़ रहा है, इसलिए हमारी क्रिया जो है सकर्मक है। सकर्मक क्रिया के भी दो उपभेद होते हैं, एक कर्मक क्रिया और दूसरा द्विकर्मक क्रिया। एक कर्मक क्रिया जब वाक्य में क्रिया के साथ एक ही कर्म प्रयुक्त होता है तो ऐसी क्रिया एक कर्मक क्रिया कहलाती है। और द्विकर्मक क्रिया में जब सिद्ध है, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, द्विकर्मक, अर्थात जब क्रिया के साथ दो कर्म प्रयुक्त हो तो ऐसी क्रियाएं द्विकर्मक क्रियाएं होती है। एक कर्मक क्रिया का उदाहरण राम पुस्तक पढ़ता है। प्रस्तुत वाक्य में पढ़ता है क्रिया का एक ही कर्म है पुस्तक। ये एक ही कर्म है पुस्तक, इसलिए ये एक कर्मक क्रिया का उदाहरण है, लेकिन ये सकर्मक क्रिया में ही रहेगा। द्विकर्मक क्रिया का उदाहरण अध्यापक जी छात्रों को भूगोल पढ़ा रहे हैं। प्रस्तुत वाक्य में हमारे पास दो कर्म मौजूद है, पहला छात्रों और दूसरा भूगोल। ये दो कर्म होने की वजह से हमारी क्रिया द्विकर्मक क्रिया कहलाती है। तो आज हमने पढ़ा सकर्मक क्रिया, क्रिया के उपभेद पढ़े, एक कर्मक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया। अब हम पढ़ेंगे अकर्मक क्रिया। वे क्रियाएं जिनके साथ कर्म प्रयुक्त नहीं होता तथा क्रिया का प्रभाव कर्म पर न पड़कर कर्ता पर पड़ता है, ऐसी क्रियाएं अकर्मक क्रियाएं कहलाती है। सामान्य शब्दों में हम कह सकते हैं कि जिनके साथ कर्म नहीं होता है ऐसी क्रियाएं अकर्मक क्रियाएं होती है। अकर्मक क्रिया मतलब कर्म का नहीं होना। एग्जाम्पल है हमारे पास, पहला एग्जाम्पल है बच्चा रोता है। यहाँ पर बच्चा हमारा कर्ता है और रोता है हमारी क्रिया है। कर्म हमारे पास नहीं है, जैसा कि प्रस्तुत उदाहरण में था राम पुस्तक पढ़ता है। पढ़ता है क्रिया थी, राम करता था और कर्म पुस्तक उपस्थित था। लेकिन प्रस्तुत हम उदाहरण में हमारे पास बच्चा रोता है, इसमें कर्ता और क्रिया तो है लेकिन कर्म नहीं है, इसलिए ये अकर्मक क्रिया है। दूसरा उदाहरण राम पढ़ता है। इसमें राम करता है, पढ़ता है क्रिया है, कर्म नहीं है। तीसरा उदाहरण सीता गाती है। सीता कर्ता, गाती है क्रिया, कर्म नहीं है। इन वाक्यों में कर्म प्रयुक्त नहीं है, अतः ये अकर्मक क्रियाओं के उदाहरण हैं। अगले वीडियो क्रिया के अन्य भेद जो हैं अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।